नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं धर्मांतरणों की। दशकों से अपने परिवारों के विरोध के कारण भाग रहे जो युवा प्रेमी होते थे, वो बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी ताम झाम के जल्दी शादी कर सकें, इसके लिए आर्य समाज मंदिर का रुख करते रहे हैं। ये वकीलों और आर्य समाज ट्रस्ट के जो सदस्य होते हैं, उनका एक सुगठित गठजोड़ होता है जो विवाह आसानी से करवा सकता है। लेकिन अब अदालतें सख्ती बरत रही हैं। न्यायाधीश आर्य समाज के प्रमाण पत्रों को खारिज कर रहे हैं और फर्जी दस्तावेजों को चिन्हित कर रहे हैं। अंतर धार्मिक जो जोड़ी होती है, उनका इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और विवाह के लिए आर्य समाज के धर्मांतरण पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस सुरक्षा देने से भी अदालतें इनकार कर रही हैं। ये जांच केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, जहाँ एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। ये मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम लोग देखें तो विशेष रूप से अदालतों ने ऐसे प्रयास बढ़ा दिए हैं। इस साल सितंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवाह प्रमाण पत्र जारी करने वाले आर्य समाज मंदिरों, समितियों और ट्रस्टों को पुलिस जांच के दायरे में लाने का आह्वान किया है। इसमें आरोप लगाया गया था कि ऐसी शादियों से मानव तस्करी, यौन शोषण और जबरन श्रम होता है। अगस्त में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना रुख सख्त किया था और मंदिरों को गवाहों का सत्यापन करने और कम से कम एक रिश्तेदार या विश्वसनीय परिचित की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा। यानी कि नाराज परिवारों से भागने वाला जोड़ा जो होगा, उसके लिए ये एक और समस्या है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार आर्य समाज मंदिर को है ही नहीं। साल 2020 के फरवरी महीने में अगर हम लोग देखेंगे तो दक्षिण के कई राज्यों में धर्मांतरण के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में अपील की गई थी कि कोर्ट धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए कहें। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि कानून बनाना संसद का काम है, कोर्ट का नहीं है। वहीं बीते कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.T. रवि कुमार ने धर्मांतरण पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वो धर्मांतरण के खिलाफ नहीं है, बल्कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है। पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से जबरन धर्मांतरण को लेकर पूरा विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा था। अब ये जो धर्मांतरण विरोधी कानून फिलहाल भारत में लागू हैं, वो क्या हैं, कैसे हैं? ये ऐसे कानून हैं जो एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों का इस्तेमाल व्यक्तियों को किसी खास धर्म को छोड़ने से रोकने या फिर धार्मिक समूहों को धर्मांतरण करने या दूसरे समूह के सदस्यों को भर्ती करने से रोकने के लिए किया जा सकता है। धर्मांतरण विरोधी कानून जो है, उनके विशिष्ट प्रावधान अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। इन्हें आपराधिक या नागरिक दंड या सिविल, जिसको कहते हैं सिविल के मुकदमे, उनके माध्यम से लागू किया जा सकता है। और कुछ मामलों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किसी खास समाज में प्रमुख धर्म की रक्षा करने या फिर अल्पसंख्यक धर्मों को बचाने के लिए किया जाता है। अब धर्मांतरण का कोई अधिकार है या नहीं है, तो संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रसार करने का मौलिक अधिकार है। धर्मांतरण का सामूहिक अधिकार किसी व्यक्ति की अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्मांतरण चाहने वाला और धर्मांतरण करने वाला दोनों को समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धोखाधड़ी से विवाह जो होता है, उसके लिए हाल के दिनों में कई ऐसे उदाहरण सामने आए जिसने लोगों ने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने के बाद या तो झूठ बोलकर या अपना धर्म छिपाकर किसी को अपना धर्म अपनाने के लिए मजबूर करना शुरू किया है। कई जगहों पर इसे लव जिहाद कहा जाता है। अब इस पर जो दिक्कतें हुई, उसकी वजह से भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई और हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं पर एक न्यायिक नोटिस जारी किया। कोर्ट के अनुसार ऐसी घटनाएं न केवल धर्मांतरित व्यक्तियों के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है, बल्कि हमारे समाज की जो धर्मनिरपेक्ष नींव है, उसे भी कमज़ोर करने का काम करती है। यहाँ पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो धर्मांतरण विरोधी कानूनों की आवश्यकता से असहमत हैं
उनका मानना है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की हर समय रक्षा की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि व्यक्तियों को हस्तक्षेप या दबाव के बिना अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक धर्मों को दबाने और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को कमज़ोर करने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्य समाज वाले मंदिर के मामले में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? 2022-20 में उत्तर प्रदेश में एक कानून लागू किया गया था और इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 15 से लेकर के 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तावित शादी के बारे में सूचना देनी आवश्यक है। अभी 1 या 1.5 महीने का होता है। वहीं इस कानून के तहत जो SC/ST समुदाय है उसके नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, जबकि जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए 3 से 10 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना हो सकता है। इस कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन करवाना सिद्ध हुआ तो ऐसी शादियों को अवैध करार दिया जाएगा। उत्तराखंड में भी इसी तरह का एक कानून लागू है। वहाँ जबरन धर्मांतरण करवाने पर उत्तराखंड में और ज़्यादा सख्त सजाएं शुरू की गई हैं। 2018 में कानून को और सख्त कर दिया गया था और अब इस नए कानून के अंतर्गत जबरन धर्मांतरण करवाने वाले दोषी को 10 साल की जेल और 50,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा होगी। इसके साथ ही पीड़ित को भी मुआवजा देना पड़ेगा। उड़ीसा में सबसे पहला ऐसा कानून बनाया गया था और धर्मांतरण कानून जो है वहाँ पर 1967 से लागू है। यहाँ पर जबरन धर्मांतरण पर 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया था। इस कानून के तहत SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, ऐसा है। मध्य प्रदेश में 1968 में धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने वाला ये उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य था। यहाँ पर कानून के तहत जबरन धर्मांतरण करवाने पर 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया था। यहाँ पर इस कानून के तहत SC/ST समुदाय के जो नाबालिग हैं और महिलाएं हैं उनका धर्मांतरण करवाने पर 2 साल की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो देना होगा। इस कानून में भी संशोधन किया गया है। असल में 2020 जो था उस समय दिसंबर में शिवराज सिंह कैबिनेट ने मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 जो है उसे मंजूरी दी थी। इसमें शादी या धोखाधड़ी से करवाया गया धर्मांतरण जो है वो अपराध माना जाएगा और इसके लिए अधिकतम 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जो है उससे अलग होकर के बना था और अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में बने हुए कानून को 2006 में इसे अपना कर और संशोधित कर दिया गया और धर्मांतरण से पहले यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी जो है वो आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश में 1978 में स्थानीय जनजातियों को प्रलोभन देकर करवाए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 2 साल की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। गुजरात 2003 में ऐसा राज्य बना था जो धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता देने के लिए धर्म परिवर्तन से पहले जिला प्रशासन की मंजूरी को आवश्यक कर रहा था। इस कानून में 2021 के अप्रैल में संशोधन किए गए थे। इसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021 का नाम दिया गया था। 15 जून 2021 को ये लागू हुआ था और इसके तहत किसी दूसरे धर्म की लड़की को बहला फुसलाकर, धोखा देकर, लालच देकर शादी करवाने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है। अगर लड़की नाबालिग है तो 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए का जुर्माना होगा। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही एक कानून है। वहाँ पर 2006 में कानून बना और 2019 में इसका संशोधन किया गया और इसके अनुसार बल से, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से अगर आप शादी या उससे जुड़े मामलों के लिए धर्म परिवर्तन, एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन करते हैं तो उसे प्रतिबंधित किया जाता है। 2022 के अगस्त में द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पास किया गया। इसमें सज़ा को और भी सख्त कर दिया गया। हिमाचल में अब सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10
साल की जेल होती है और 2 लाख रुपए की जुर्माने का प्रावधान है। झारखंड में 2017 में धर्मांतरण विरोधी कानून बना और यहाँ पर 3 साल तक का जो है वो जेल की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना जो है या फिर दोनों से दंडनीय ये अपराध है। अगर अपराधी जो है वो नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ किया गया है तो जेल की सज़ा जो है वो 4 साल की हो जाएगी और जुर्माना 1 लाख रुपए तक होगा। कर्नाटक में भी ऐसा ही एक कानून है, 30 सितंबर 2022 को ये आया था और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम जो है वो इसे कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती लुभाने या फिर किसी कपटपूर्ण तरीके से शादी करके किसी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करता है या फिर करने का प्रयास करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 3 से 5 साल तक की जेल और 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसमें नाबालिगों, महिलाओं और SC/ST समुदाय के व्यक्तियों का अगर आप धर्म परिवर्तन करवाते हैं या उसकी कोशिश करते हैं तो 3 से 10 साल की जेल की सज़ा और 50,000 रुपये तक की जुर्माने का जो है वो सज़ा का नियम है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कुछ राज्य भारत के ऐसे हैं जहाँ पर धर्मांतरण के संबंध में कोई ना कोई कानून लागू है। अब इनकी बात करनी ज़रूरी क्यों हो जाती है? तो इनके बारे में बात करनी ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि हाल में ही हम लोगों ने देखा कि स्वरा भास्कर पर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियां आ रही थीं। क्यों टिप्पणियां आ रही थी? तो धर्म परिवर्तन करवाते ही उन्होंने जिस किस्म के बयान दिए उन बयानों से बहुत सारे लोगों को आपत्ति हुई और उसके बाद बॉडी शेमिंग तक हुई स्वरा भास्कर की, जो कि बहुत सही नहीं कहा जा सकता। जिस मुद्दे पर थे वहीं पर रहते तो बेहतर था। तो इसकी तुलना में अगर आप हिंदुओं में देखेंगे तो स्वरा भास्कर का जैसे धर्म परिवर्तन करवा करके दूसरे पक्ष में जाने पर उसे बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, उसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं, वैसा होता हुआ आपको हिंदुओं में नहीं दिखेगा। क्योंकि परंपरागत रूप से हिंदू जो हैं वो धर्म परिवर्तन करवा के दूसरों को अपने पक्ष में ले आने में उतना विश्वास नहीं रखते। तो इसकी वजह से ये जो अंतर है वो आ रहा है और ये अंतर अब हिंदुओं को बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा है। तो आज़ादी के जो 70 साल थे शुरुआती, उसमें भी कभी ना कभी इन मामलों पर बात उठी थी, लेकिन अब जो है ये बातें जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जोर पकड़ने लगी हैं स्वतंत्रता के बाद। अब जब हिंदू थोड़ा सा आर्थिक रूप से थोड़ा सबल हो गया है और वो रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता से वो बाहर निकला है तो बाकी चिंताओं भी जो है वो देखने लगा है। तो ये जो मोस्लो हायरार्की ऑफ नीड होता है, जिसमें सबसे नीचे आपका फिजियोलॉजिकल नीड होता है, रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा की ज़रूरतें होती हैं, तो ये ज़रूरतें जब उसकी पूरी हो गई हैं तब फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के गोल की तरफ जब बढ़ना शुरू करता है तब उसका ध्यान जो है इन चीज़ों पर जाना शुरू हो गया है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये बदलाव आ रहा है और स्वरा भास्कर वाले मामले से इस बारे में चर्चा होनी जो है वो शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग जो शुरू में देख रहे थे आर्य समाज के मंदिर वाला मामला, तो इस मामले को एक बार आपको फिर से देखने की ज़रूरत है क्योंकि आर्य समाज वाले मंदिर के मामले में आप देखेंगे और एक बार आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में बताने की कोशिश ज़रूर कीजिए। मेरा निवेदन रहेगा कि क्या आपको पता है कि आपके इलाके में धर्म परिवर्तन जो होता है या करवाया जाता है तो कैसे करवाया जा सकता है? क्या किसी की आर्य समाज मंदिर को आप जानते हैं जहाँ पर ले जा करके किसी की घर वापसी करवाई जा सकती है? या आपके इलाके में नियम क्या है धर्म परिवर्तन किसी का अगर करवाना हो तो उसके लिए? तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोग जो हैं इसका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। तो हिंदुओं का जो ये धर्म परिवर्तन करवाने का जो इरादा होता है वो होता ही नहीं। इसकी वजह से हिंदुओं में से कट के बहुत तेज़ी से लोग दूसरे धर्मों में जा रहे हैं और जैसे ही दूसरे धर्मों में जाते हैं तो उसका नतीजा एक हमें ये देखने के लिए मिलता है कि राजनैतिक रूप से परिवर्तन होता है। डेमोग्राफी इज़ डेस्टिनी का डायलॉग जो है वो काफ़ी चलने लगा है आजकल और हम लोगों ने देखा है कि 200 ज़िलों में जैसे ही हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं तो इन सारे ज़िलों से, इन राज्यों से 9 राज्य हैं ऐसे जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो वहां पर अलगाववाद की बातें जो है वो शुरू हो गई हैं। तो धर्म से जुड़ा हुआ होता है राष्ट्र और धर्म से जो जुड़ा हुआ राष्ट्र होता है उसमें दिक्कतें होनी शुरू होती हैं। इसलिए भी हम लोगों को धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बात करने की ज़रूरत है। ये पहला वीडियो था, उम्मीद है इससे चर्चा हमारी शुरू हो पाएगी और हम लोग आगे भी धर्म परिवर्तन और उससे होने वाले नुकसान के बारे में या फिर फ़िलहाल जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में बात करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।